इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन का सेकेंड देखते हैं। आगे हम लोग पहले डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन के बारे में देख चुके थे, एक थ्योरम भी किए हैं। ठीक है, कि डिफरेंशिएबिलिटी का एक थ्योरम हम लोग किए थे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह नेसेसरी कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यह एक थ्योरम है हम लोग का। माना फलन एफ अंतराल ए बी में परिभाषित है तथा सी ए बी के लिए एफ डी सी ग्रेटर देन 0 है, तो सी का एक प्रतिवेश मतलब एक इंटरवल मिलेगा जिसमें फलन जो है एक दिष्ट वर्धमान रहेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, जो डेरिवेटिव है ना फंक्शन का वो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन क्या है हम लोग का, इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या होता है हम लोग का, इंक्रीजिंग होता है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, फंक्शन जो है हम लोग का इंक्रीजिंग होता है। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए अवकलज की परिभाषा से हम जानते हैं कि बिंदु C पर फलन का अवकलज एफ डी इस प्रकार से परिभाषित होता है। कैसा, एफ डी सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखिए फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ये। ठीक है, अब हमको एक इंटरवल पे भी बात करना है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। अच्छा, इसे ग्राफिकली ऐसा देखा जाए कि यहाँ पे फंक्शन मान लीजिए ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ सी। ठीक, तो इसी पे जैसे देखिए ये सी माइनस डेल्टा है, सी माइनस डेल्टा, और ये हो जाएगा आपका सी प्लस डेल्टा। माफ करना एक मिनट, ये हो जाएगा आपका सी प्लस डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, सी माइनस डेल्टा है और ये सी प्लस डेल्टा है। तो इस अंतराल में भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग ही बना रहेगा। यही चीज को हमको प्रूव करना है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग लिमिट की परिभाषा से उपयोग करते हैं कि सिंस हमको क्या दिया गया है, एफ डी सी ग्रेटर देन 0 दिया है। मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं एफ डी सी बराबर के, और जहाँ पे के क्या है पॉजिटिव है तभी तो ग्रेटर देन 0 है, तो के को हम क्या मान लिए, एक धनात्मक संख्या मान लिए। अब लिमिट की परिभाषा से क्या हो जाएगा, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा कि जब जब एक्स सी से लेस देन डेल्टा है तब हमारा ये मान क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल का फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ही था ना भी, दिए थे कि एफ डी सी बराबर क्या था, ये था। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बताया था कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, तो यहाँ पे इसका कर देंगे माइनस एप्सिलॉन, ये बीच वाला पॉइंट को एज इट इज दिखेंगे, फिर प्लस एप्सिलॉन, फिर माइनस एफ डी सी को हम लोग क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा, बोथ साइड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ डी सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज लेस देन एफ डी सी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लिमिट की परिभाषा से ये वाला इक्वेशन मिल गया। इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ ए। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमको एप्सिलॉन का चयन भी करना है। ठीक है, तो चूंकि हमको क्या दिया है, एफ डी सी इसको तो क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन को इतना छोटा हम लोग मान सकते हैं कि एफ डी सी जो इक्वेशन नंबर 1 में है ना भी धनात्मक रहे, अर्थात 0 एप्सिलॉन एफ डी सी भी क्या रहे, एप्सिलॉन से एफ डी सी छोटा रहे। देखिए एप्सिलॉन जो है छोटा है किससे, एफ डी सी है, तब अंतराल सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा जो हम लोग लिए थे ना, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए सी लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग का सी है, और ये हम लोग का इधर क्या आ जाएगा, सी प्लस डेल्टा, और ये आ जाएगा हम लोग का सी माइनस डेल्टा। ये वाला पॉइंट सी माइनस डेल्टा हो गया, ये वाला पॉइंट सी प्लस डेल्टा हो गया, और एक से को हमको सी चूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें भी फंक्शन का रहे धनात्मक बना रहे, दैट मीन्स इसमें भी हम लोग का एफ ऑफ जो डेरिवेटिव है, ये तो डेरिवेटिव है ना, ये किसका मान है, ये किसका मान था, ये किसका मान था जी, ये एफ डी
सी का मान था, तो एफ डैश सी भी क्या बना रहे हम लोग का, यहाँ पे पॉजिटिव ही बना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इन दोनों स्थितियों का हम लोग करेंगे। देखिए जैसे हम लोग ये किए थे ना, ये बनाया था मैं, यहाँ पे बनाया था सी, यहाँ पे बना देते सी प्लस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया था सी माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये तो हो गया सी प्लस डेल्टा, और ये हो गया हम लोग क्या, सी माइनस डेल्टा। तो ध्यान रखना, अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, किसमें, इस वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, सी से लेके सी प्लस डेल्टा वाले में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब x जो है, देखिए यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे मैं जब बात करूंगा, यहाँ पे पॉइंट x ले रहे हैं तो x तो बड़ा होगा, तो x माइनस सी करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अनुपात धनात्मक में है, जो बटा में है ना। ठीक है, इसलिए अंश एफ एक्स माइनस एफ सी भी क्या होगा, धनात्मक में होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, टोटल ग्रेटर देन जीरो है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हम लोग, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट मीन्स इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ सी। देखिए इधर का वैल्यू जो है, फंक्शन वैल्यू जो है, इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू से बड़ा है, मतलब इस पे क्या हो गया, फलन इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि सी के दाएं फलन का मान एफ सी से बड़ा है। ठीक है, इधर फंक्शन का वैल्यू बढ़ा जा रहा है। अब इधर पे बात करते हैं, तो देखिए एक्स इधर पे लूंगा, ठीक है, और ये सी है तो सी तो बड़ा है, तो एक्स माइनस सी करूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है। तो अनुपात को धनात्मक बनाए रखने के लिए हमको ऊपर वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना हम लोग का वही है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में, एक मिनट में बैक स्लाइड कैसे जाऊंगा देख लेता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे, वो पिछले वाले स्लाइड से देखें कि भाई फंक्शन जो है इंक्रीजिंग को बनाए रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये होता है कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बहुत ही आईएमपी प्रॉपर्टी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड हैज टू वैल्यूज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एट एंड पॉइंट्स। देखिए अगर दो वैल्यू रख रहा है एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे दो वैल्यू रख रहा है, ठीक है, एंड हैज टू वैल्यू एंड इन पॉइंट इन द इंटरवल, देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू इन ए बी दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। फंक्शन को करते हुए तो एक वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, जिसपे इस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाइज रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब एक वैल्यू हमको सी मिलेगा जो बीच के पॉइंट के किसी न किसी का इमेज होगा, ये बोल रहा है। देखिए व्हेन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड k इज अ नंबर दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के ले लिए जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, तो हमको डोमेन में भी एक पॉइंट मिलेगा, मिलेगा सी। ठीक है, सी कहाँ पे मिलेगा, ए बी में मिलेगा, जो एफ ऑफ सी किसका वैल्यू देगा, के का वैल्यू देगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफ ऑफ सी किसका वैल्यू दे रहा है, के का। मतलब ऐसा नहीं है कि भी ये के कुछ पॉइंट यहाँ से उठाया हूँ मैं, के यहाँ से उठाया हूँ, तो हमको डोमेन में भी एक सी मिल रहा है। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग सी मिलेगा, तो जो सी पॉइंट का इमेज है वो क्या बनेगा, के बनेगा। ठीक है, उसी चीज को बोला हुआ है। देखिए इसी चीज को यहाँ पे भी लिखा है कि अगर एफ ऑफ ए को और एफ ऑफ बी के बीच में मैं क्या ले लिया हूँ, के लिया हूँ। देखिए ध्यान से, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में मैं क्या लिया हूँ, के। ठीक है, तो हमको एक मिलेगा ही मिलेगा सी, जहाँ पे के बराबर क्या होगा, एफ ऑफ सी हो, मतलब इमेज जो है सी पॉइंट का क्या है, के है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, डरबॉक्स थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को ही हम लोग आगे अवकलनीयता, देखिए वो तो क्या था, कंटिन्यूटी पे बात हुआ था तब वो था। अब अवकलनीयता पे आए थे, तो अवकलनीयता पे भी वही चीज प्रॉपर्टी लागू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डरबॉक्स थ्योरम। ठीक है, यह कहता है कि यदि एक फलन एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है, तब के एफ ऑफ डेस ए और एफ डेस बी के मध्य की संख्या है, तो अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी मिलेगा
जिसके लिए भी हमको यही प्रॉपर्टी क्या होगा, फुलफिल करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, यही वाला प्रॉपर्टी, इफ दिस ए इज लेस देन के और इफ दिस बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए कि के जो है हम लोग के एफ दिस ए और एफ दिस बी के बीच का कोई संख्या है। अब हमको ये माना कि भाई बीच में है, तो हमको ये दिखाना है कि भाई सी मिलेगा इसके बीच में ना, ए बी के बीच में सी मिलेगा, जहाँ पे एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाए, एफ ऑफ सी बराबर हो जाए एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाए, के हो जाए। ये हम लोग का पॉइंट है सी। ठीक है, अंतराल ए बी पर फलन फाई निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे, कि फाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, मान ली जाए कि हम लोग एक नया फंक्शन मान के चलते हैं कि यहाँ पे फलन जो है इस प्रकार से है। एक मिनट, देखिए भाई, तो एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाना चाहिए, के मिल जाना। तो एक फलन मान के चलते हैं हम लोग, क्या फलन मान के चल रहे हैं, फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के एक्स, और एक्स कहाँ से है, क्लोज इंटरवल ए बी से। तो अब देखिए के एक्स अभी क्या है, बहुपद है, और ये फलन को क्या मान के चले हैं, डिफरेंशियल मतलब अवकलनीय भी है, तो ये टोटल साइन एक्स भी क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, तो अतः साइन एक्स भी अवकलनीय है, क्योंकि यह ए बी पर परिभाषित अवकलनीय फलन का अंतर है। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से अगर ये भी डिफरेंस अवकलन है, ये भी अवकलन है, तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, फलन अवकलनीय फलन ही बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चूंकि फाई ए बी पर अवकलनीय है तो सतत भी होगा। अब सतत है तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, बाउंडेडनेस थ्योरम, कि कोई फलन अगर सतत है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो वह क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। ठीक है, तो फाई ए बी में क्या हो जाएगा, बाउंडेड भी हो जाएगा। अब ए बी में किन्हीं दो बिंदुओं पर अपने और बाउंडेड फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो मोस्टेस थ्योरम ये कहता है कि वह अपने इन्फिमम मान और सुप्रीमम मान, मतलब निम्नक मान और उच्चक मान को क्या करेगा, वो ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, क्या करता है, ग्रहण करता है भाई। ठीक है, तो एफ डेस एक्स निकाल लिए, तो एफ डेस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स माइनस के आ जाएगा। अब एफ ए पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डेस ए माइनस के। देखिए, एफ डेस ए लेस देन के था, तो एफ डेस ए लेस देन के है, ये वाला वैल्यू जो है इससे छोटा है, तो टोटल क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आएगा ना। बड़ा वैल्यू कौन है, के है। अब बड़ा वैल्यू के कारण सामने में माइनस लगा है, और इससे छोटा वैल्यू घटेगा तो निगेटिव ही आएगा ना, तो क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना इस वाले स्लाइड में, यहाँ पे जो हम लोग का एक एग्जाम्पल, जो हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, मोस्टेस थ्योरम जो होता है, वो ये कहता है कि अगर कोई फलन जो है कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड है, तो वह अपने सुप्रीमम को और इन्फीमम को दोनों को अटेन करेगा ही करेगा किसी बिंदु पे। तो इन्फीमम मतलब निम्नक को, और सुप्रीमम मतलब उच्चक को ग्रहण करता ही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या मिल गया हम लोग को, एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, फाइव डेस एक्स मिला। अब फाइव डेस ए इक्वल टू हुआ एफ डेस ए माइनस के इज लेस देन जीरो। अब एफ डेस ए जो है लेस देन के है, तो इससे भी ये होगा, जीरो ही होगा। अब दो से ये देखो कि फाइव के लिए ए का दक्षिण इंटरवल में देखो, जैसे ये हम लोग का ये है ना, यहाँ पे ए है, तो ये वाला पॉइंट होगा हम लोग का, क्या होगा, ए प्लस डेल्टा होगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, ए माइनस डेल्टा। ये क्या है, ए माइनस डेल्टा, और ये वाला ए प्लस डेल्टा। तो इस वाले में देखो, ए प्लस डेल्टा वाले में, तो ए प्लस डेल्टा के लिए ये क्या होगा, आसमान होगा, क्योंकि लेस देन क्या आ गया, जीरो आ गया ना। तो लेस देन जीरो आया है, दैट मीन्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। अब देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो इंक्रीजिंग, और फंक्शन का डिक्रीजिंग डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है, अब देखिए, फलन फाई अपने न्यूनतम मान ए को भी ग्रहण नहीं करेगा, तो अतः क्या हो जाएगा, हम लोग अभी तक जो प्रूव करते हैं उसमें फाइव डेज बी बराबर हो जाएगा एफ डेज बी माइनस की ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा। अब देखिए, फाई के लिए बी का
जो लेफ्ट हैंड इंटरवल रहेगा बी माइनस डेल्टा और बी इस प्रकार विद्यमान होगा, जिससे फलन फाई वर्धमान होगा, अर्थात फाई अपने न्यूनतम मान बी को ग्रहण नहीं करेगा। अतएव उपरोक्त ऊपर में जितने हम लोग प्रूव कर चुके हैं उससे यह क्लियरली दिख रहा है कि फाई अपना न्यूनतम मान कहाँ पे वो करेगा जी, ए पे रखेगा और बी पे ग्रहण नहीं करता। लेकिन बिंदु हमको क्या है, सी कहाँ से, ए बी पे ग्रहण करता है। अतः हम ये दिखाएंगे कि एफ डी सी क्या आता है, के आता है। मान लीजिए फलन ए बी में निम्नक मान एम है, तो फाई सी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियरली हम लोग ऊपर में इक्वेशन नंबर 1 2 में भी देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो फाइव एस सी जो है, अगर हम लोग का ग्रेटर देन जीरो आ गया तो सी का वाम पक्ष में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग होगा तो फाइव एस सी का वैल्यू एफ ऑफ एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। तो फाइव एक्स क्या होगा, छोटा किससे होगा, एम से भी होगा। मतलब ये क्या हो गया, देखिए फलन का मान इस एक पर्टिकुलर मान से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। मतलब ये क्या है, उस पे निम्नक है। ठीक है, निम्नक का कहने का मतलब इनफिमम आ गया ना यहाँ पे ऐसा। ये देखिए, जैसे कि ये हम लोग का कोई फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे वैल्यू है, मान लीजिए क्या है हम लोग का, एम है। ठीक है, क्या है वो वैल्यू हम लोग का, क्या आ गया, एम आ गया ना। अब एम जैसे ही आया है तो ये तो भाई देखिए, ये हम लोग का क्या है, फाइव एक्स इज लेस देन एम, तो इसका निम्नक है बोल रहे हैं ना, फाइव एम जो है फाइव का निम्नक है। क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स जो है, देखिए फाइव सी से या तो छोटा होगा या फिर फाइव एक्स एम से वो होगा। लेकिन फाइव सी बराबर क्या दे दिया है, एम दे दिया है। लेकिन जितने भी वैल्यू है वो हमारा क्या है जी, यहाँ पे सुप्रीम निम्नक नहीं बोलना चाहिए, इसे उच्चक होगा ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, उच्चक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो भी संभव तो है नहीं ऐसा, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइव एस एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। हाँ ठीक है, ठीक है, कंट्राडिक्टिव मिल रहा है ठीक, ठीक है, कंट्राडिक्टिव मिल रहा है, ध्यान रखेंगे। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का वैल्यू जो आना था वो तो भी कंट्राडिक्ट आ रहा है। तो फाइव डी सिक्स क्या होना चाहिए, फाइव डी सी होना चाहिए हम लोग का ग्रेटर देन जीरो। अतः लेकिन मान लीजिए फाइव डी सी ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो गया, तो मान लीजिए लेस देन भी जीरो नहीं है, तो सी के जो इंटरवल बना है राइट साइड वाला, सी सी प्लस डेल्टा, उसमें क्या मिलेगा, फाइव एक्स इज लेस देन फाइव सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कहाँ के बिलोंग करेगा, सी और सी डेल्टा में बिलोंग करेगा। तो फाइव एक्स क्या आ गया, एम। अब ये तो फिर से निम्नक आ गया। अब यहाँ पे फिर से क्या मिल गया हम लोग को, कंट्राडिक्ट मिल गया, विरोधाभास मिल गया। इस कारण से फाइव सी भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया जी, देखिए यहाँ पे अगर फाइव संभव नहीं है तो मतलब फाइव सी ग्रेटर देन जीरो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ये कट गया। अब मान के चलते हैं कि फाइव सी लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो भाई सी का इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को इस प्रकार होगा कि इंक्रीजिंग मिलेगा। लेकिन फाइव सी बराबर तो हम लोग को एम मिल जाता है, तो यहाँ पे फिर से कंट्राडिक्ट आ गया। और फिर से कंट्राडिक्ट आने के कारण से क्या हो गया कि फाइव सी भी लेस देन जीरो होगा। देखिए फाइव सी ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, फाइव सी लेस देन भी जीरो नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ एक ही कंडीशन बचा कि भाई फाइव सी को क्या होना पड़ेगा, जी सी को जीरो होना पड़ेगा ना। तो क्योंकि 3 और 4 से हम लोग को देख रहे कि फाइव सी ग्रेटर देन जीरो नहीं है, फाइव सी लेस देन जीरो नहीं है, तो क्या होना पड़ेगा, फाइव सी को जीरो होना पड़ेगा। और फाइव सी क्या मान के चले गए थे, एफ डी सी माइनस के। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू यही था, तो एफ डी सी बराबर के, क्या आ गया के। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, हम ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डरबॉक्स थ्योरम बोलते हैं, वो हम लोग प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, इसको टिचोटॉमी लॉ भी बोलते हैं, कि अगर 3 कंडीशन है, मान ली जाए कि फाइव सी ग्रेटर देन जीरो होगा, फाइव सी लेस देन जीरो होगा, या फाइव सी जीरो होगा, तो अगर 2 कंडीशन को हम डिस्कार्ड कर दिए तो ऑटोमेटिक तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, ट्रिचोटॉमी नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रिचोटॉमी लॉ से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग थ्योरम को प्रूव किए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि समीकरण 3 से हम लोग ये प्रूव किए थे कि फाइव सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उससे हमको कंट्राडिक्ट मिला था कि एम उसका क्या मिल गया था, हम लोग को मिनिमम मिल गया था, निम्नक मिल गया था, जो कि सही नहीं था। वैसे ही समीकरण 4 में हम लोग ये मान के चले थे, समीकरण 4 से कि फाइव सी लेस देन जीरो है, तो वहां से फिर हमको कंट्राडिक्ट मिल गया।
तो भाई दोनों जब कंट्राडिक्ट मिल गया तो ये भी पॉसिबल नहीं है फाइव सी ग्रेटर देन जीरो हो और फाइव सी लेस देन जीरो हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी वैल्यू को हम लोग समीकरण 3 में चाहते, तो कौन सा बचा तीसरे टर्मिनल में तीसरा कंडीशन में बचा कि फाइव सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। और फाइव सी फाइव क्या था, एक्स माइनस के एक्स था, तो इस देश लगा के सी रख दिए तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए आज के व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।